अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में बिजली की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। गांव ग्रामीण में तो हालात और भी खराब है। भयानक गर्मी के बीच बिजली की इस अभूतपूर्व किल्लत में लोगों का जीवन कैसे कट रहा है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और बिजली की उपलब्धता प्रभावित क्यों है। आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे। बहनों भाइयों, पिछले 25-26 सालों से जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने हमेशा हर वर्ष ये देखा है कि बिजली की अभूतपूर्व किल्लत इस प्रदेश में कायम रही है। कभी कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जब बिजली की परेशानी ना आई हो। और पिछले कुछ वर्षों से ये किल्लत परेशानी हाहाकारी रूप से बढ़ती जा रही है और इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब लोगों का जीना दूभर हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 8.5 करोड़ किलोवाट की बिजली की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश का जो बिजली का अपनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो 6.25 करोड़ के आसपास की है। 2 करोड़ किलोवाट की किल्लत चल रही है उत्तर प्रदेश के भीतर। तो जब इतनी बड़ी किल्लत सिस्टम के भीतर है तो सप्लाई लाइन जब 100% काम करेगी तब 6.25 करोड़ आएगी। जब 100%, और कोई सिस्टम 100% पे चलता नहीं, 70% मान के चलिए, तो ये समझिए कि उपलब्धता और कैपेसिटी और सप्लाई, इन तीनों में अंतर कितना बड़ा है। आज उत्तर प्रदेश के भीतर पीक आवर्स में 33,000 मेगावाट बिजली की पीक डिमांड है, यानी लोग उपभोग करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के पास मौजूद कितनी बिजली रहती है, कभी 27,000, कभी 22,000, कभी 26,000, कभी 25,000 मेगावाट। बड़ी पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। गर्मी इतनी भयानक है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, इसको महसूस कर रहे हैं लोग। गर्म हवा के थपेड़े। अभी जब मैं डिबेट शुरू करने आ रहा था तो मैं बाहर निकला टेम्परेचर देखने, 42 डिग्री टेम्परेचर 7:30 बजे शाम को। तो आप कल्पना करिए कि लोग कैसे जी रहे होंगे उन जगहों पे जहां बिजली नहीं आ रही है। रात भर लोग जग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, छोटे बच्चे, बीमार लोगों के लिए तो ये बिजली किल्लत और भी बड़ी तकलीफ की बात है। प्रदर्शन हो रहे हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर FIR हो रही है। तो लोग अपनी तकलीफ किससे कहें। रूलिंग पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री चिट्ठियां लिख रहे हैं कि बिजली की बहुत जबरदस्त किल्लत है, जनता में नाराजगी है। लेकिन बिजली विभाग इन दिनों अजीब से नशे में है। बिजली विभाग पूरी तरह से अराजकता का शिकार है और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के इस बिजली विभाग का ये सही वक्त है कि वर्टिकल ऑपरेशन होना चाहिए। इस विभाग को नेता, अधिकारी और ठेकेदार के सिंडिकेट ने तहस नहस, बर्बाद, नष्ट, भ्रष्ट कर दिया है, लूट लिया है और अपनी नाकामियों और अपने भ्रष्टाचार का ठीकरा जनता पर फोड़कर उनसे वसूली करते हैं। तो ये नेताओं का, अफसरों का और ठेकेदारों का सिंडिकेट है, ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है और इसमें भी इंजीनियर भी शामिल हैं, IAS अधिकारी भी सम्मिलित हैं। वरना कोई कारण नहीं है कि सब कुछ उपलब्धता के बावजूद कभी स्मार्ट मीटर के नाम पर, कभी बढ़े हुए बिल के नाम पर, कभी किसी चार्जेस के नाम पर गांव ग्रामीण की जनता का शोषण होता है। और अब जब उन्हें वाकई में बिजली की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, वो कोई लग्जरी नहीं मांग रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे घर 4 एयर कंडीशनर चलाते हैं। आप गांव ग्रामीण में जाएं, लोग एक पंखे के नीचे पूरा परिवार जीवन यापन करता है। जो गरीबी आपको आंकड़ों में दिखती है उससे ज़्यादा भयानक गरीबी आपको गांव ग्रामीण में दिखेगी, छोटे छोटे मोहल्लों में दिखेगी। लेकिन बिजली की इस किल्लत पर बयानबाजियां हैं। मंत्री से बात करें तो उनके पास आंकड़े हैं, अधिकारी मीडिया से बात नहीं करते हैं, इंजीनियर और ठेकेदार मिलकर व्यवस्था को कैप्चर किए हुए हैं। अगर किसी चीज़ की कमी है तो जवाबदेही की। बिजली विभाग की इस अराजकता का, भ्रष्टाचार का, लूट का, जनता को दी जा रही तकलीफ का और बिजली की भयानक किल्लत की जवाबदेही किसी की नहीं है। अगर आप जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी तो आज जो हाहाकार बिजली को लेकर मचा हुआ है
वो भाई बहनों भाइयों कल्पना से परे है। जितनी आवश्यकता है उससे तकरीबन 35-40% कम बिजली उत्तर प्रदेश पे है। हमारा उत्पादन पहले से कम है। हम एक्सचेंज के थ्रू बिजली खरीदते हैं, प्राइवेट कंपनियों से खरीदते भी हैं तो महंगे दर पर खरीद रहे हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसकी आपूर्ति नहीं है। आपूर्ति करने की सप्लाई चेन ही आपके पास नहीं है, तो आप देंगे कहां बिजली? 24 घंटे बिजली की तो एक सपने वाली बात हो गई। तो लोगों को इस तकलीफ से कैसे निकाला जाए? स्थिति गंभीर है और बिजली का यह संकट उन लोगों को कम महसूस होता है जिनको 24 घंटे बिजली मिलती है। जरा सा एक दिन बिजली विभाग के चेयरमैन की बत्ती काट के देखिए। मध्यांचल के, पूर्वांचल के जितने भी डिस्कॉम है, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, इनके एमडी की बिजली काट दीजिए। डायरेक्टर जितने यूपीपीसीएल के हैं और एमडीज हैं, इनकी बिजली काटिए, इनके यहाँ कटौती करिए। मंत्री लोगों के यहाँ कटौती करके देखिए, तब इस किल्लत का एहसास होगा। जिन्हें 24 घंटे बिजली मिल रही है, 24 घंटे जिनके एयर कंडीशनर ऑन है, 24 घंटे जिनकी बिजली का बिल हमारे आपके पैसे से भरा जाना है, उन्हें इस तकलीफ का कोई एहसास नहीं। वो कहेंगे ये सब झूठ है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, ये पत्रकार लोग बकवास करता है। वो ठीक कह रहे हैं क्योंकि उनके घर मिल रही है 24 घंटा, लेकिन आम आदमी को नहीं मिल रही है। इस तकलीफ की कोई जवाबदेही तय नहीं है। अभी जवाबदेही तय हो जाए। जवाबदेही कैसे तय हो? कि पावर कारपोरेशन के चेयरमैन को सरकार सस्पेंड कर दे और जितने डिस्कॉम में आईएएस बैठे इन सबको कान पकड़ के उतार दे और इनके खिलाफ कार्रवाई कर दे। यकीन जानिए बिजली की 30% समस्या ठीक। उसके बाद आइए इंजीनियरों पर। ये जो जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर बने बैठे हैं, इन सब पर कठोर कार्रवाई की ज़रूरत है। ये सब लूट खसोट और बेईमानी के तंत्र में विश्वास रखते हैं लोग। आम जनता को क्या हाल में छोड़ रखा है, ज़रा देखिए तो। एक कनेक्शन लेने जाइए, तब आपको पता चलेगा कि बिजली विभाग के इंजीनियर किस तरह से जुल्म ढा रहे हैं लोगों के भीतर। तो कब जवाबदेही सुनिश्चित होगी? जनता परेशान है, सड़क पर उतर रही है तो एफआईआर हो रही है। सांसद विधायक चिट्ठी के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे। मंत्री जी आंकड़े बताते हैं, अधिकारी सो रहा है, उसके यहाँ किल्लत नहीं। उससे पूछोगे 24 घंटे बिजली है, प्रेस नोट भी यही जारी हो जाएगा। तो आइए आज बिजली की किल्लत पर खुली बात करते हैं। कुछ बयान। और रात में ही ये काटी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। लगातार 7 से 8 घंटा जब बिजली कटी रहती है रात भर, तो लोग सो नहीं पाते हैं। कई लोगों के जो है व्यापार प्रभावित हो रहे हैं इससे। तो सरकार को ऐसा नहीं था, पता नहीं था, बिजली विभाग को पता नहीं था, लेकिन करना नहीं चाहते थे। इसलिए ये आज समस्या पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। सरकार ने भी स्वीकार कर लिया कि बिजली संकट है। इन्होंने 10 साल में कोई भी उत्पादन का नया संयंत्र नहीं लगाया। पुराने ही जो व्यवस्था थी, जो माननीय अखिलेश यादव जी की बनाई हुई, उसी को लोग चालू नहीं कर पाए। जो ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सब स्टेशन उन्होंने बनाए थे, उन्हीं पे चल रहे हैं। 10 साल में लोड बढ़ा है, जरूरतें बढ़ी हैं, ये लोगों ने उसके हिसाब से किया नहीं। वर्तमान में बिजली की आपूर्ति एक चुनौती है, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते जो लोग आज कमेंटबाजी कर रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है, आपकी सरकारों के समय पीक डिमांड आपने जो दिया था 13,000 मेगावाट, और जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को, कि हम सभी विभाग के कर्मचारी, ऊर्जा परिवार आपकी सेवा में निरंतर लगा हुआ है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं, अवधेश वर्मा राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन हैं, और ज्ञानेंद्र त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक आम आदमी हैं जो बिजली की किल्लत से परेशान है। आम आदमी, कॉमन पर्सन, बहुत परेशान है। आज इन्होंने हमें संपर्क किया कि बड़ी परेशानी है। मैंने कहा आओ आज डिबेट में बैठाते हैं आपको। एक आम आदमी को आज डिबेट में बिठाएंगे, आम आदमी का रिप्रेजेंट करेंगे वो। और वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो भाई रत्नाकर जी, आप लोगों को बिजली तो बहुत नसीब हो रही, लेकिन आम आदमी तो बड़ी तकलीफ में है। उसकी तकलीफ का कोई एहसास है आपको?
देखिए ब्रिजेश जी, आप अभी जो चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि एक वर्टिकल ऑपरेशन की जरूरत है। देश की जनता और प्रदेश की जनता यह भली भांति जानती है कि माननीय योगी जी अगर वर्टिकल ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ेगी तो वो कहीं पे भी गुरेज करने से चूकेंगे नहीं। निश्चित रूप से जिस तरह से जनप्रतिनिधियों द्वारा बिजली मंत्री को खत लिखा गया है, योगी जी द्वारा जो एक्शन लिया गया है, बिजली विभाग के आला अधिकारियों द्वारा जो है मीटिंग की गई है और सख्त निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर निर्बाध जो है विद्युत आपूर्ति लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि बिजली सप्लाई की जो है वो कमी अभी उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। आज आपको बता दूं मैं कि यही उत्तर प्रदेश जो है आज महाराष्ट्र और गुजरात को पछाड़ करके देश का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड पीक डिमांड पूरी करने का काम किया है। 30,000 मेगावाट जो है बिजली आपूर्ति करने का काम किया है। तो ये जो 30,000 मेगावाट बिजली आपूर्ति का काम जो हमने रिकॉर्ड किया है, वो अगर आप कंपेयर करेंगे समाजवादी पार्टी की सरकार से, तो ये 2.5 गुना। अरे 10 साल तो सरकार चलाते हो गया, अभी भी अतीत में जी रहे हो। अरे अभी बिजली चाहिए भाई, 10 साल पहले की बात ना करो। नहीं, 10 साल पहले ये तो लोगों को चिढ़ा रहे हो आप। नहीं ब्रिजेश जी, 10 साल पहले 3 से 5 घंटे बिजली मिला करती थे और अभी कौन सा ज्यादा मिल जा रही है? आम आदमी ये भी जानता है और ये भी देख रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए, ये जो हमने जो ट्रांसमिशन बढ़ाए हैं, हमने जो सब स्टेशन बढ़ाए हैं, हमने जो भविष्य में जो एनटीपीसी का 800 मेगावाट के यूनिट पे जो 2 यूनिट पे काम चल रहा है, जो 1600 मेगावाट का टेंडर जो हमने निकाला है, निश्चित रूप से यह सरकार की मंशा को दिखाता है कि हमने एक टारगेट भी लिया है कि अगले 10 साल के दौरान हम 5 गुना बिजली को प्रोड्यूस करेंगे यहीं पे उत्तर प्रदेश में और निर्बाध 24 घंटे। योगी जी ने कब कहा दोगे है भैया? 10 साल से सरकार में हो, बिजली कब दोगे? नहीं देखिए, मैं आपको वही आंकड़ों के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं, 10 साल का कंपैरिजन, अभी का कंपैरिजन। और निश्चित रूप से आगे भी मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे 100% बिजली की सप्लाई हम अभी कर रहे हैं, लेकिन जहां पे भी त्रुटि हुई है, जहां पे भी संभावना अभी है कि वहां पे दुरुस्तीकरण किया जाए, मेगावाट को बढ़ावा, सब स्टेशन बढ़ाया जाए, ट्रांसमिशन बढ़ाया जाए, तो निश्चित रूप से हम उन सारे बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। लेकिन आप कंपेयर भी तो करिए। क्या कंपेयर करें? 2 करोड़ किलोवाट बिजली की कमी है। ये सरकारी डेटा कहता है कि 2 करोड़ किलोवाट बिजली की कमी है उत्तर प्रदेश में, और अगर है भी तो आप सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है आपकी। वो प्लांट बता रहे हैं कौन से लगाए हैं, वो भी आंकड़े दे रहे हैं। देखिए ब्रिजेश जी, जिस तरह से पिछली सरकारों ने जो किया उसके कंपैरिजन में अगर आप कर देखेंगे तो पिछले ट्रांसमिशन में भी ऊर्जा क्षमता में, सब स्टेशन में हमने बढ़ाया है सारी चीजों को। एक उपलब्धि है आपकी बिजली विभाग में, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं और सबको बता भी देना चाहता हूं। इनकी सरकार में बिजली विभाग में जवाबदेही खत्म हो गई। पहले की सरकारों में बिजली विभाग पर जवाबदेही होती थी। मजाल था विधायक जी फोन करें या अखबारों में, मीडिया में खबर आ जाए तो कार्रवाई हो जाती थी। अभी क्या है, कोई जवाबदेही नहीं है, चाहे बिजली है नहीं है, पर आंकड़ों में सही फिट होना चाहिए। मैं कर्नल शरद शरण को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, जब बिजली की बात आती तो कह रहे हैं कि 10 साल पहले, यानी जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी, तो बड़ी ख़राब हालत थी, इस कारण इनको अभी 10 साल से ज़्यादा का समय लग गया, ये अभी बिजली पटरी पे नहीं आई है इनकी। ऐसा क्या करके आप गए थे कि ये आज तक रत्नाकर भाई हमारे ठीक नहीं कर पाए? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को ये बातें अभी चौराहे पे माइक लगा के समझानी चाहिए पब्लिक को। स्टूडियो में, घरों से बैठ के समझाना बहुत आसान है। पब्लिक के बीच में जाइए और उनको बताइए कि आपके घर में बिजली आ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, तब ज़्यादा बेहतर जवाब मिलेगा। और कम से कम वो सरकारें जो लगातार ये दावा करती हैं कि हम गर्मी निकालते रहते हैं, आप गर्मी की गर्मी नहीं निकाल पाए। सबकी तो आप गर्मी निकालते रहते हैं। किल्लत है या नहीं बिजली की? अगर आप विकास के मुद्दों पे काम किए होते तो आज गर्मी निकाले होते गर्मी की। बिजली किल्लत है? किल्लत का तो आंकड़ा दे दिया ना अभी। मैंने 3 बार आपको बीच में टोका, मैंने कहा ये आंकड़ा देना चाहते हैं, आंकड़ा ले लीजिए, तो आंकड़ा दे दिया इन्होंने, अब हमसे ले लीजिए आंकड़ा। और एक बात और बता दें, दिल्ली में उनके, नेहरू जी के बिना
और लखनऊ में अखिलेश जी के बिना गुजारा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। अपने 10 साल का हिसाब नहीं देते, हमारा रजिस्टर खोल लेते हैं, तो इन्होंने हमारा खोला है तो सुन लीजिए। अनपारा में 1000 मेगावाट, ललितपुर में 1980 मेगावाट, प्रयागराज में 1980 मेगावाट, हरदुआगंज में 250 मेगावाट, घाटमपुर में 1980 और जवाहरपुर में 1320। ये तो कुछ आंकड़े मैं लेके आया हूं जो हमने पावर प्लांट्स लगाए हैं। जब हम 2012 में सरकार में आए थे तो हम स्वीकार करते हैं कि बिजली की बहुत बुरी हालत 24 घंटे में 3 घंटे सिर्फ सप्लाई करते थे। अभी आंकड़ा देना तो आप दे दो, हमारा समय ले लो। रनिंग कमेंट हमारा समय लोगे, ले लो, आप बोलो, आंकड़ा दे दो। आप बोलो। हमने 5 साल में लगातार इस चीज का अवलोकन करने के बाद प्रयास किया है कि हम करीब 9000 मेगावाट सेंटर से ले रहे हैं। हमको स्टेट में बिजली प्रोडक्शन के इंतजाम करने होंगे। हमने 5 साल में प्लांट्स लगाए। भारतीय जनता पार्टी ने 4-5 साल जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी उससे काम निकाल लिया। अब क्योंकि इनको 10 साल हो गया, ये सोचे थे 5 साल में निकल लेंगे, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुई नहीं। तो पिछले 10 साल में कोई प्लांट लगा नहीं, तो जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी थी वो वापस डेफिशिएंसी में पहुंच गई। और ये मात्र शुरुआत है, क्योंकि इस सरकार के बाद क्या हालात है गांव ग्रामीण में? अगली जो भी सरकार आएगी उसे 4-5 साल और लगेंगे नए प्लांट लगाने में। गांव ग्रामीण में क्या हालात हैं? गांव ग्रामीण का तो आप इतना समझ लीजिए, किसी जेई के पास दरख्वास्त देके देख लीजिए कि बिजली का कनेक्शन लेना है, आपको महंगाई कितनी सस्ती है वो बता देगा जी। और एक बात और बता दूं, जो सर। होम मिनिस्ट्री लेने आए थे, आप उनको बिजली मंत्रालय दिए हैं ना, वो आपकी गर्मी निकाले दे रहे हैं। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। दुबे जी, बिजली उपलब्ध है लोगों के लिए, किल्लत तो नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, बिजली की किल्लत तो जो कई विधायकों ने, विधान परिषद के सदस्यों ने भी उठाई है, जो सरकार के साथ ही हैं, कि इस समय बिजली की समस्या है। हम लोगों ने भी हाँ, बिजली की समस्या इस समय है, पहले नहीं थी, लगातार ठीक चला, लेकिन इस समय बिजली की है। जो डिमांड है, मुझे लगता है वो डिमांड के हिसाब से कहीं कुछ अधिकारियों ने कमी छोड़ी है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जैसे स्मार्ट मीटर पर उन्होंने हस्तक्षेप किया और इस पर भी करेंगे और बिजली की समस्या दूर होगी। आप चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर इस मामले में हस्तक्षेप करें? नहीं, बिल्कुल वो कर रहे होंगे या कर चुके भी होंगे। हम लोगों ने भी अपनी, जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे किसानों ने हम लोगों को भी अवगत करा कि ये बिजली की समस्या है, जो इस समय ज़रूरत बिजली की ज़्यादा है, किसान भी परेशान है। तो क्या इस बात, शिकायत आपके पास जो आती है किस तरह की होती, क्या कहते हैं गाँव ग्रामीण? नहीं, बिजली की थोड़ी समस्या है। बिजली जिस तरह मिलनी चाहिए थी किसानों को, उस तरह नहीं मिल पा रही है। और ये बात हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी से भी बताई है कि ये किसानों की समस्याएं हैं। हमें हमारी पार्टी के लोगों ने और भी लोगों ने उनको अवगत कराया है। मैं समझता हूँ समस्या का निदान बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये बात की जैसे अभी और भी बातें हो रही, क्योंकि पहले बिजली की समस्या नहीं थी, बिजली की समस्या पहले के समय में भी रही है। मैं आपको एक वाकया याद दिलाऊं कि मुझे मनकापुर एक समारोह में 2016 में जाना था, तो वहाँ लोगों ने मुझसे कहा कि साहब एक दिन मनकापुर को बिजली की कटौती से मुक्त करा दीजिए। तो ये समस्या पहले भी रही है, लेकिन आज की समस्या, चूँकि इतने समय से जो बीजेपी की सरकार चल रही थी, अब एनडीए में हम लोग भी गए, तो इस बार समस्या कुछ कठिन सी दिख रही है कि किसानों के बीच में आम आदमी परेशान है। चलो, आपने स्वीकार तो लिया कम से कम कि बिजली की समस्या है। बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं कि ये समस्या बहुत तत्काल रूप से निपट भी जाएगी। प्रियंका गुप्ता मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, तो बताइए, बिजली की किल्लत को लेकर आप लोग क्या राय रखते हैं? क्या वाकई में बिजली की किल्लत है या फिर इसको ये लोग बेवजह शोर मचा रहे हैं? देखिए, सरकार जो वादा करके आई थी कि 24 घंटे बिजली देगी, मतलब बिना किसी जो है बाधा के ये 24 घंटे बिजली देगी, ये वो सरकार है। और ईमानदार जो हमारा उपभोक्ता है, उससे ये क्या करती थी, ये स्मार्ट मीटर लगा के ये उससे भी उसकी जेब काट रही थी। अभी तक ये जेब काट रही है, हालत ये है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक फ्यूल सरचार्ज लगाया, जो इससे पहले कभी नहीं लगता था। बिजली पर फ्यूल सरचार्ज लगाया। और आज आप कंप्लेन करने जाइए तो भाई साहब जो नंबर दिए होते हैं, उस नंबर पे आप कॉल करते करते थक जाइए। पावर हाउस खुद जा रही है जनता। ये लखनऊ का हाल मैं आपको बता दूं कि जो गोमती नगर है, इंदिरा नगर है, कल रात भर इंदिरा नगर में लाइट नहीं आई है। और जब लोग पहुंचते हैं, जब लोग अपनी शिकायत करते हैं, तो उसका क्या बदला मिलता है? उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, अनाउंसमेंट होती है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। मतलब 152 लोगों के ऊपर ऑलरेडी इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है। हुई एफआईआर। अरे भाई, एक मेलोडी ही दे देते हैं, आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए।
आप बाहर जाके मेलोडी खिला रहे हैं उन उपभोक्ताओं को जो गर्मी में परेशान है, उनको मेलोडी और पानी पूछने की जगह वो उनको क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। मतलब हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम एडवांस में स्मार्ट मीटर के माध्यम से एडवांस में पेमेंट दे रहे हैं, और जो सरकार को करना चाहिए, आज भी 40,000 पद खाली ऐसा है क्यों है? बिजली इतनी विभाग किल्लत में। अचानक कैसे आ गई? डिमांड ज्यादा है या इनके पास सप्लाई नहीं है? अरे भाई, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास ना नीति है ना नियत है, बस जनता को लूट लो, उसकी जेब काट लो। अभी देखिए, इनके पास बिजली विभाग में 40,000 पद खाली पड़े हैं, क्यों खाली पड़े हैं इनसे पूछे। दूसरी चीज़, अगर आपका एक ट्रांसफार्मर अगर 3 बार खराब हो जाता है तो आपको नया ट्रांसफार्मर लगाना होता है, पर नहीं, ये 10-10 बार उसको बनाकर लगा रहे हैं, लोग इसी वजह से परेशान हो रहे हैं। हकीकत ये है कि ये ऐसी सरकार है जिसमें इनके खुद के नेता, विधायक, मंत्री सब लिख लिख के 10-10 पेजेस की कंप्लेन कर रहे हैं, पर सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। और इनके मंत्री जी क्या है, उनसे कोई समस्या लेके जाइए तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। अरे भाई, आप लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, आपको याद होगा ना। अरे जो बिजली मंत्री हैं अपने, उन्होंने क्या किया था, जब एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे घर में बिजली नहीं आई, उन्होंने कहा जय श्री राम। तो ये श्री राम के नाम पर ये इस तरह की राजनीति तो वैसे बिजली आ जाती है क्या? भाई आई जाती होगी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घर आ ही रही है। आप देखिए ना, नेता मंत्री तो एसी में सो ही रहे हैं, और जितने भी अधिकारी हैं वो एसी में सो रहे हैं, और बाकी जनता जो है वो रात भर जग रही है, रात भर जो है सड़कों पे खड़ी है, जो है पावर बिना हाउस एसी के के यहाँ बाहर सोना खड़ी है। मुश्किल है, तो यहाँ तो बिना बिजली के, बिना पंखे के अंदाजा लोग लगाइए कि 45 डिग्री टेम्परेचर में Horrible, क्या खौफनाक। बुजुर्ग कैसे जी रहे, बच्चे, लोगों की रातें कैसी और कटती होंगी। प्रधानमंत्री जी कह रहे वर्क फ्रॉम होम करिए। अरे भाई, बहुत क्या शुक्रिया मेलोडी खा मैडम। के जो है वर्क फ्रॉम होम। अवधेश वर्मा जी मेरे साथ मौजूद है, राज्य उपभोक्ता विद्युत परिषद के चेयरमैन है। बहुत शुक्रिया आपका वर्मा जी। अचानक से बिजली की क्राइसिस इतनी बड़ी क्यों हो गई, और क्या सरकार को या यूपीपीसीएल को पता नहीं था कि हर साल तकरीबन 1,500 से 2,000 मेगावाट की डिमांड उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है? प्रत्येक वर्ष मैं औसतन पाता हूँ 1700 से 2,000 मेगावाट प्रति वर्ष की डिमांड बढ़ रही है। ये एक साधारण कैलकुलेशन है जो हमारे जैसे सामान्य पत्रकार करके आकलन कर लेते हैं कि इतनी बिजली की डिमांड होगी। अब ये कह रहे हैं कि साहब डिमांड ज़्यादा है, हम क्या करें, हमारे पास सप्लाई लाइन लिमिटेड है। ये प्रॉब्लम डिमांड एंड सप्लाई की है या फिर ये यूपीपीसीएल जनित इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है? देखिए ब्रिजेश जी, ये बहुत गंभीर विषय आज आपने चुना, इसके लिए धन्यवाद। देखो, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो मिसमैनेजमेंट है। आज की डेट में अगर हमारे पास 30,000 मेगावाट बिजली है तो उसका वितरण सही तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके क्या कारण है, थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, मैं आपको बता दूंगा पूरी बात। ब्रिजेश जी, एक बात आप समझिए, पूरे देश के लिए विद्युत कानून एक आया, कंज्यूमर राइट रूल 2020 की धारा 10 से कहती है सभी को 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर आज भी रोस्टर व्यवस्था लागू है, 18 घंटा गांव को मिल रही। खाली उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 18 घंटे मिल रही है, वो भी बाकी किसी राज्य में नहीं है? नहीं, कहीं नहीं। और 18 घंटा तो कागज की बात है, वास्तव में तो 5 घंटे 10 घंटे आज की डेट में मिल रही है। आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 44,000 करोड़ सिस्टम इंप्रूवमेंट में खर्च हुआ, 44,094 करोड़, जिसमें स्मार्ट मीटर भी शामिल है। इसके बावजूद भी ये व्यवस्था क्यों आई, मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहूंगा। आज के डेट में हमारे पास जो बिजली उपलब्ध है वो ब्रेकडाउन इतने ज्यादा हो रहे हैं कि ब्रेकडाउन अटेंड नहीं हो रहे। इन्होंने क्या किया, अभी जब गर्मी के पहले इन्होंने बड़े पैमाने पर लगभग 20,000 संविदा कार्मिक जो खंभे पर चढ़कर रोज मरते हैं, गरीब जो संविदा कार्मिक 10,000 तनख्वाह पाते हैं, उनकी छटनी करीब 20,000 लोगों को निकाल दिया। आज के डेट में 20,000 संविदा कार्मिक पूरे उत्तर प्रदेश में छटनी किए गए। आगे सुनिए, इसको बात मैंने उठाया कि ये पूरी प्रदेश की विद्युत व्यवस्था चौपट हो जाएगी। और आज के डेट में एक सब स्टेशन पर 3 गैंग काम करती है, 3 गैंग 24 घंटे के लिए, यानी कि 8 घंटे में एक गैंग रहेगी, और एक सब स्टेशन पर 4 फीडर है। अब 3 फीडर पे एक ब्रेक डाउन हो गया तो एक गांव की फीडर जो है 15-20 किलोमीटर दूर है। अब अगर एक गैंग एक फीडर पर गई ब्रेक डाउन अटेंड करने, तो दूसरे फीडर पर जाएगी 6 घंटे बाद, तीसरे पर जाएगी 12 घंटे बाद। तो ये पूरी व्यवस्था पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ। अब आगे मैं कहना चाहूंगा, और जब मैंने इनसे कहा कि भाई एक गैंग पर आपने 26,000 रुपया बचाया, और जो 12 घंटे बिजली बंद रही उसकी वजह से 12 लाख का नुकसान हुआ, बिजली उपलब्ध होते हुए मीटर में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो आपने कितना बड़ा वित्तीय हानि करी। हमने तो यहां तक कहा था ये तथाकथित हड़ताल जैसी स्थिति आपने खुद संविदा कार्मिकों को बर्खास्त करके किया, आप पर रासुका लगना चाहिए, आप पर एस्मा लगना चाहिए, क्योंकि आपने जानबूझकर हमको पूरी प्रदेश की जनता को आपने अंधेरे में ढकेलने का काम किया। ब्रिजेश जी, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, 5 साल से एक भी ये निर्णय किसने किया, थोड़ा ये भी बताइए। ये पावर कारपोरेशन का जो प्रबंधन है, आशीष गोयल के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, उनके द्वारा निर्णय लिया गया ना। तो उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, उनको पता था गर्मी में आज की डेट में वर्टिकल व्यवस्था लागू किया, गलत तरीके से जो चलती हुई व्यवस्था को इन्होंने बर्बाद करने के लिए वर्टिकल व्यवस्था इसलिए लागू किया।
इनको ये लग रहा था कि इनके रहते हुए निजी घराने बड़े बड़े आएंगे और आसानी से इसका निजीकरण हो जाएगा। ये गलत काम किया। अगर ये इनसे कोई सवाल का जवाब दे दे और अगर उस सवाल के जवाब से ये खुश ना हो, तुरंत ये दर्जनों, आज की डेट में इस गर्मी में हर कंपनी में दर्जनों अभियंता निलंबित हैं, घर पर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं निलंबन के बाद। आज के डेट में जब संकट का दौर आया, उनको सब पर काम लगाइए, उनको बिजली के वितरण में लगाइए कि जाके प्रदेश की जनता की बिजली सही करिए। इनके पास कोई भी तो वो नहीं बिजली है। एक्सचेंज से हमें मिल पा रही है, क्योंकि हमारे मैं पास इतना उत्पादन तो है नहीं। ब्रजेश जी, आज की डेट में अगर 18 घंटे, अगर वास्तव में हमको चाहिए 34,000 मेगावाट बिजली, इनके पास 28,000 से 30,000 मेगावाट बिजली है। और दूसरा जो आपने सबसे पहले सवाल किया, पूरे उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 73 लाख उपभोक्ताओं द्वारा लिया गया संयोजित भार है 8 करोड़ 52 लाख। 132 केवी सब स्टेशनों की क्षमता जो है इनके द्वारा 6 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ किलोवाट का कैपेसिटी का मिसमैच है। ऊपर से 15% बिजली चोरी का लोड भी इसी सिस्टम पर आया, तो इनका पूरा सिस्टम कांपने लगता है। आज की डेट में ये 24 घंटे बिजली की बात तो दूर, अगर अनवरत ब्रेकडाउन न हो तो 18 घंटे बिजली इनका सिस्टम नहीं दे सकता हमको। ये बात करते हैं 24 घंटे की बात। दूसरी चीज, मैं एक मिसमैनेजमेंट का एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, बहुत गंभीर। रायबरेली एक वीआईपी जनपद की बात करते हैं। रायबरेली में 2019 में एक सब स्टेशन का उद्घाटन ट्रांसमिशन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन किया, और वो 400, 220, 120 के भी सिरसिरा रायबरेली सब स्टेशन पर काम शुरू हुआ। लगभग 173 करोड़ का, मिसमैनेजमेंट का उदाहरण दे रहा हूं, 173 करोड़ का काम शुरू हुआ। एक वहां बीजीआर कंपनी को काम दिया, इसके बाद तोशिबा ने वहां 35 करोड़ रुपए का सामान रखा, और इसी बीच इन लोगों ने निगोशिएशन में, वो कंपनी काम नहीं कर रही थी, निगोशिएशन में मैनेजमेंट ने इतना टाइम लिया कि 35 करोड़ का सामान जल गया। एक दिन आग लगी, जल गया, बर्बाद हो गया। आज भी वो सब स्टेशन नहीं तैयार हुआ। आज भी रायबरेली में 3 फीडर है, 1, 2, 3 ओवरलोड चल रहे हैं, और एक 35 करोड़ का सामान इसलिए बर्बाद हुआ कि पत्रावली शक्ति भवन में बड़े मैनेजमेंट के सामने घूम रही थी, और जब कार्रवाई की बात आई तो जिनकी कोई गलती नहीं थी, एक सीएनजे एसडीओ को आपने सस्पेंड करके बड़े बड़े जो लोग यहाँ बैठ के निगोशिएशन कर रहे थे, उस पूरे मामले पर पर्दा डाल दिया। ये निगोशिएट करते हैं कि दलाली करते हैं? आपने एकदम सही जैसी बात करे कि निगोशिएशन इस बात का हो रहा था। 2 साल तक दलाल बैठे हैं। 2 साल तक दलाली का, एकदम इसको कह सकते हैं, निगोशिएशन हो रहा था कि कैसे कितना मिलेगा। इस पर तो सीबीआई जांच हो, कोई 200 करोड़ निगोशिएशन का मतलब होता है अधिकृत दलाली। बिल्कुल, और 200 करोड़ रुपए का अब सब स्टेशन, अभी भी 2000 जिस सब स्टेशन को 2021 में पूरा हो जाना था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था जी, आज भी वो पावर हाउस नहीं तैयार हुआ। इससे अंदाजा लग सकता है पूरे पावर। अब एक आम आदमी को बुलाते हैं इस डिबेट में, जो वाकई में इस बिजली की किल्लत से बड़े बेहाल हैं, परेशान हैं। ज्ञानेंद्र त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए, आप किस तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं बिजली की किल्लत का? सबसे तो पहले आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जो भारत समाचार पे हम जैसे थे किसान को, आम आदमी को बुलाया, और मुझे जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं बहन जी, हमारी प्रवक्ता है, कांग्रेस की हैं, और हमारे थोड़े नाम नहीं चमक रहे, दुबे साहब हैं ऊपर, रत्नाकर जी हैं, कौन है, इधर भी हैं, सबकी सपा के भी बैठे हैं, मेरे भाई कर्नल साहब हैं। भाई मुझे तो, मैं एक ही बात कहता हूँ, ये सारे एक थैली के चट्टे बच्चे हैं। सपा वालों को भी बता दूं, इन्होंने तो हमारा ब्याज खत्म करवा दिया था, और मैं फिर ये पुनः बताता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसों ने मुझे भारत समाचार पर बुलाया, क्योंकि हमारी जो है आवाज दबती है। और मैं ये बताता हूँ आम आदमी की बात, मैं भी गांव से आया हूँ, मेरा भेद देख लीजिए। इन्होंने विद्युत आपूर्ति जो है बिल्कुल ठप है। तो हमारी क्षमता वृद्धि होनी थी, जो हमारी गांव में, देहात में जैसे बहुत सारे कनेक्शन हुए, उसकी क्षमता वृद्धि नहीं हुई है। और मैं तो वही कहूंगा, इलाजे दर्द दिल मसीहा तुमसे हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, और आम आदमी अच्छा हो नहीं सकता। तो मैं तो थोड़ी सी बातों में, क्योंकि मुझे ज्यादा कोई अंग्रेजी झाड़ रहा है, ये भी झाड़ रहे हैं, बहुत सारी बात है। और मैं भी कितने घंटे बिजली आप लोगों को आपूर्ति बाधित हो रही है, मिलती है तो क्या पूरी पर्याप्त मिल रही है, या लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है? कटौती कितनी हो रही है? जो मैंने 2 गायें पाल रखी हैं, उनका चारा काटने के लिए जैसे चलता हूं मैं मशीन पे, एकदम बिजली बच जाती है। फिर उन्हें जो पानी या नहाना उनका, वैसे तो कहते हैं गौ माता ये है, ये हमारी सरकार, इसलिए हमने गौशाला खुलवाती है। मैं तो केवल घर पे ही पाल रहा हूँ, आप वहां जाकर गौशाला में देख सकते हैं सर कि क्या उनकी जरूरत है। जब मेरे यहाँ मैंने 2 गाय पाल रखी है, वहां लोग चारे के टाइम पर जब चारा काटता हूँ, जब बिजली बच जाती है। जब उसे नहवाने की बात आती है, स्नान की,
चाहे कुछ जब बिजली बन जाती है तो हमारी बिजली आपूर्ति बिल्कुल ठप है। आप लोगों और की मैं रातें कैसी कट रही हैं इतनी भयानक गर्मी में? रातें हमने तो जी वो ले रखे हैं मच्छरदानी, जो हाथ के कहते हैं ना देसी भाषा में पंखे, ना कहें कि नहीं। चंद्रावन पिक्चर अगर आपने देखी होगी तो उसमें आप देख सकते हैं पूरा सारा पैनल देख सकता है। तो ये सब जो जितने पे बैठे हैं, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आप हाथ वाला पंखा चला रहे हो सर? और अब मैं दिखा सकता हूँ। अब तो मैं यहाँ आ गया क्योंकि गांव में नेटवर्क नहीं थे। मैंने खरीद लिए वो सारे पंखे, 4 पंखे खरीद कर लाऊं। एक पंखे की कीमत 30 रुपए है जी। तो पीड़ा हम जानते हैं। और मैं एक बात और बताऊंगा, 1 मिनट रोक दीजिए। कल हापुड़ में हूं मैं। कल हापुड़ में जब सड़कों पर पब्लिक आई तो यहाँ के जो कोतवाल महोदय हैं वो उन्हें डांट रहे थे, या तो हट जाओ, पब्लिक कहाँ जाएगी। जब रात को बिजली ठप है तो पब्लिक तो सड़कों पर आ गई। तो उन्होंने टॉर्चर किया पब्लिक को, या तो सड़कों पर रात जाइए या आपके खिलाफ मुकदमा दायर हो जाएगा। आप देख लीजिए। मतलब अगर मांग करोगे, सड़क पे आओगे तो मुकदमा लिख लेंगे और बिजली देंगे नहीं। चला रहे हमें। जी शुक्रिया, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं डिबेट में। वीरेंद्र जी, बिजली की इस अभूतपूर्व किल्लत का कारण क्या है? क्या डिमांड एंड सप्लाई का विषय है, या फिर ये भ्रष्टाचार का मामला है, और या फिर ये पावर कारपोरेशन की अराजकता? देखिए, सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इतनी उम्मीद नहीं थी। और उत्तर प्रदेश में उत्पादन की वो व्यवस्था नहीं है जितनी डिमांड है। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम देश के सबसे बड़े राज्य हैं, लेकिन संसाधनों के मामले में अभी हम बहुत कमज़ोर हैं, ख़ास तौर से बिजली के मामले में। आज जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, 48 से 50 डिग्री के बीच उत्तर प्रदेश में तापमान गया कई जिलों में। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। उमस पसीने से लोग तरबतर हैं, लेकिन उसमें बिजली ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है। अब उस दर्द को दूर करने के लिए बिजली की राह तकते तकते लोग रात भर जाग रहे हैं, लोग परेशान हैं। बच्चे, महिलाएं जो दिन भर काम करके जाते हैं, उनकी नींद नहीं पूरी हो रही है। ये तो सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि पहले बिजली के बल्ब आता था 200 वाट के, 100 वाट के, 60 वाट के। अब बिजली का वाट हो गया 10, 15, 20 वाट के बल्ब लगने लगा। तो ये बिजली की जब खपत घट गई तो बिजली जाए कहाँ रही है? बिजली पूरी मिल क्यों नहीं रही है? भाई हर चीज़ में एलईडी आ गया, हर चीज़ में सब वाट कम हो गए। पंखे अब कम वाट के आने लगे, कूलर एसी कम वाट के आने लगे। फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये खपत कहाँ ज़्यादा हो रही है? ब्रजेश जी, शहरों में कटौती पर तो आ जाते हैं लोग, सड़कों पे उतर जाते हैं। गांव में लोगों का हाल यह है कि शाम से छत पर जाए के तारा गिने थे रात भर बैठ के, और वहाँ किससे कहानी चलती है, और उसी में एक आदमी बेना चलाता है, हाथ से डोलाता है पंखा। माएँ अपने बच्चों के लिए वो सो जाएं, उनको रात भर जागना पड़ता है। बड़ी विचित्र स्थिति है। एक चीज़ अच्छी है कि रात में बिजली काट दिए तो छोटे बच्चे खुश हो जाते, चलो आज पढ़ाई ना करे पड़े, लेकिन उनका भी भविष्य एक तरह से कहा जाए इस गर्मी ने खराब कर रखा है। आज अस्पतालों में भी मरीजों को बिजली पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही है, और ट्रांसफार्मर जल जाए। गाँव की हालत तो यह है कि बहुत टाइम लग जाता है, शहरों में तो मान लीजिए जल्दी काम हो जाता है। देखिए, जब हर घर में सरकार ने सोलर लगवा दिया तब वो बिजली कम पड़ रही है। आप देखिए कितने घरों में तेजी से सोलर लग गए हैं, घर घर गली गली सोलर लगा, और तब भी बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली जाए कहाँ रही है? अच्छा, गर्मी इतनी है कि न पंखा काम कर रहा है न कूलर काम कर रहा है। अगर एसी नहीं है आपके घर में तो आप सो नहीं सकते हैं, दीवार वाल जलती हैं पूरी रात। अभी जब 9 बजे हम लोग डिबेट खत्म करके जाएंगे तब 40 डिग्री, 37 डिग्री, 38 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और गांव में तो और हालत खराब है। तो ये हर घर में एसी थोड़ी लगा है गांव में। वही चीज़ कह रहा हूँ, लेकिन
हमारे यहाँ स्थिति बड़ी विचित्र है। समस्या इस बात की है कि हम लोग तो आज भी उसी व्यवस्था में उलझे हुए हैं। बिजली संकट दूर कैसे हो? आम आदमी के 5,000 रुपया बिल बकाया हुआ, बिजली काट दो। सरकारी तंत्र का करोड़ों रुपया बकाया है, बिजली काटने की हिम्मत नहीं है। सारा नियम कानून गरीब और कमजोर के लिए है, इसलिए बिजली विभाग डूबा हुआ है। आज तक किसी थाने की और पुलिस चौकी की बत्ती कटी है? थाने की बिजली कटी है तो लाइनमैन का बंद कर देगा, दरोगा उनके मोटरसाइकिल के चलानों कर देगा। हमें लगता है ये लोग कभी बिल भी नहीं देते होंगे। हाँ, क्यों देंगे बिल? जब जरूरत है, जब तोड़ फोड़ होगी तो पुलिस बुलानी है, तो पुलिस से बिजली बिल कौन लेगा? वैसे एक चीज आपको बता दें, पुलिस तो बदनाम है भ्रष्टाचार के लिए। पुलिस पैसा तो लेते तो कम से कम आपका काम तो कर देती है। ये बिजली के इंजीनियर, ये बिजली विभाग आपका बिल पूरा लेता है, आपके मौके पर कब खड़ा होता है? आप अभी आपके घर का बिजली कट जाए, बिल पूरा जमा हो, लेकिन ये आई है 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद घर में बिजली आएगी। तो पुलिस वाले इनसे ज़्यादा ठीक हैं। पुलिस वालों को जो है इसमें बात तो सही सम्मान है, मिलना चाहिए। बात तो सही है। वैसे जिस विभाग में क्यों तो संविदा पर सही तो कह रहे लोगों हैं। की जान चली जाती हो, 8-10 हज़ार रुपया उनको महीना वेतन मानदेय मिलता हो, उस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं दूर हो सकता कभी। अच्छा, ये बताओ कि पहले तो आप बताते थे कि जवाबदेही है, अगर कुछ हो जाए तुरंत कार्रवाई होती है। अभी मैं देखता हूं कि इस विभाग में एक से बढ़कर एक कांड कारनामे पर कार्रवाई जवाबदेही जीरो, ऐसा क्यों? देखिए, समस्या इस बात की है कि विधायक पत्र लिख रहे हैं, नेता आते हैं, लेकिन अफसरों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये बीजेपी सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और चाहे बिजली मंत्री भी चाहे तो अपना एमडी नहीं हटवा सकते। अच्छा, मैं देखता हूं बेचारे AK शर्मा को सब लोग गाली दे रहे हैं, मुझे तो सहानुभूति है उनके साथ। बेवजह गाली खा रहा वो आदमी बेचारा, उसकी सुनने वाला जूनियर इंजीनियर तक नहीं सुन रहा, जेई नहीं सुन रहा, जिस मंत्री की, उसको चिट्ठी लिख के गाली दे रहे हैं विधायक लोग। अरविंद शर्मा ऊर्जा मंत्री के तौर पर जितना दौड़ भाग कर सकते हैं करते हैं, लेकिन जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है तो बिजली कोई पैदा नहीं कर पाएगा। और रही बात अफसरों की जिम्मेदारी और जवाबदेही की, तो देख लीजिए डिस्कॉम में कैसे कैसे एमडी बैठे हैं, वो जनता से नहीं मिल पाते हैं, वो बिजली का समाधान करेंगे। ये सब भ्रष्ट है, सब ठेकेदारों से मिलता है, सब ठेकेदारों के लिए सब खुला है। ब्रजेश जी, ये जो एक्सियन और चीफ इंजीनियर, ये सब लक्ष्य पूरा करने के लिए उपभोक्ता के गर्दन तक दबाने के तैयार हैं, और इसके खिलाफ आप कोई सुनवाई नहीं है। ये रुपया इकट्ठा करके राजस्व लाएं, बस बिजली विभाग का एक फोकस है कि रुपया लाओ, राजस्व इकट्ठा करके लाओ। अच्छा, हमारा देश भी कम विचित्र नहीं है। देखिए, परसन तापियों का देश है। हमारे यहाँ बिजली मिले न मिले, लेकिन पड़ोसी के घर में बिजली ना आवे, ये ध्यान रखता है आदमी। क्योंकि अमेरिका में जब बिजली जाती है तो वो सीधे पावर हाउस को फ़ोन करते हैं। जापान में बिजली जाती है तो वो अपने घर में प्लग को और फ्यूज को चेक करते हैं। लेकिन जब भारत में उत्तर प्रदेश में बिजली जाती है ब्रजेश जी, तो पहले हम बगल में झाँक के देखिए पड़ोसी घर में आ रही कि नहीं आ रही। बिल्कुल सही कह रहे हो, यकीन नहीं होता है। कहीं उनके यहाँ ना आ रही बिजली, ठीक है, इसका मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, कट गई, फिर आएगी, सबका आएगी। जी, कंक्लूड करें। तो ये हाल है हमारे यहाँ। फिलहाल एक बड़ा व्यंग्यात्मक, बड़ा सामान्य सा शेर है कि दिल दिया जिसको वो दिल्ली चली गई, और जब मैं दिल्ली गया तो फिर वो इटली चली गई, और सोचा कि मैं जान दे दूं बिजली के तार पे, और जब तार पकड़ा तो फिर बिजली चली गई। अरे बड़ा कष्ट है भाई। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताओ भाई रत्नाकर जी, ये क्या करे जनता? आप देखिए, हम तो आम आदमी को भी बिठाए हुए हैं, उनकी सबकी तकलीफ़ों का एहसास है, या फिर सिर्फ आपके पास आरोप हैं, विपक्ष की सरकारों को कोसना है और शब्दों की बाजीगरी है, या कोई ठोस आपके पास आश्वासन है कि भाई हमको इतना वक्त दीजिए, हम इतने वक्त में सही कर देंगे? तीनों प्रश्न का जवाब देता हूं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। बिल्कुल देंगे।
देखिए, निश्चित रूप से माननीय योगी जी ने जो है आला अफसरों के साथ जो मीटिंग किया बिजली विभाग के और सख्त निर्देश दिया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि हम बहुत ही संजीदा हैं। जो डिमांड और सप्लाई का गैप इस समय जो पीक सीजन चल रहा है उसमें हो रहा है, उसके लिए हम बहुत संजीदा हैं और ये पूरी कोशिश हो रही है कि हम सप्लाई जो है जितना हम रोस्टर के हिसाब से हम सप्लाई दें, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हमने तमाम आरोप यहाँ पे बैठे हैं लोग लगा रहे हैं कि हमने क्षमता वृद्धि नहीं की। अगर भाई हमने क्षमता वृद्धि नहीं की है तो जो समाजवादी पार्टी के शासन काल में पीक टाइम में पीक डिमांड जो है 13,000 किलोवाट का जो होता था वो हमने 30,000 किलोवाट का जो कर दिया है, मेगावाट का जो कर दिया है, वो कैसे कर दिया है ये बताइए। वही बता दीजिए। ये कहीं ना कहीं हमने क्षमता वृद्धि किया है। बता दीजिए कैसे किया। प्लीज बेटा अपनी बारी के मैं आपको पब्लिक डिबेट मैं क्षमता वृद्धि किया है हमने अगर 400 केवी का अगर ट्रांसमिशन का देख लीजिए, वो 14 से 29 किया है हमने आगे भी भविष्य में संकट जो ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और 5 साल 10 साल लगेंगे, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आगे भविष्य के लिए भी हमने एनटीपीसी के साथ 800 मेगावाट का 2 यूनिट प्रोजेक्ट जो है वो हम ऑलरेडी उस पे काम कर रहे हैं। इसका कैलकुलेशन आप लोग नहीं करवाते हैं कि प्रत्येक वर्ष 2000 मेगावाट की डिमांड बढ़ रही है, तो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन इन सबको प्रॉपर इक्वेलुएट करके इनको तब हमें लागू करना चाहिए। अंतिम बात, तो क्या इसको आप लोग ध्यान नहीं देते हैं? ये लापरवाही है या फिर सब ऐसे ही चल रहा है? 10 सेकंड। देखिए ब्रिजेश जी, तमाम जो है वो एफर्ट किए जा रहे हैं, तमाम जो है ट्रांसमिशन और उपकेंद्र सब स्टेशन जो है वो बनाने का काम किया जा रहा है। भविष्य के लिए भी अगर इस तरह की परेशानियां ना आए, इसके लिए वारफुट बेसिस पे काम किया जा रहा है और हम कर रहे हैं और हम जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह हैं, हम उसको करेंगे। अगर जवाबदेह होते तो आप निश्चित तौर पर 2-4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते। अंतिम बात आपने स्मार्ट मीटर में कोई एक्शन नहीं लिया, आपने इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही, कोई एक्शन नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जवाबदेही खत्म हो गई है। अंतिम बात। देखिए कोई एक्शन नहीं लिया ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि माननीय योगी जी ने तमाम जो है आला अधिकारियों के साथ मीटिंग करके और सख्त निर्देश दिया है। थैंक यू सर। सख्त निर्देश से बिजली नहीं आती सर। दीजिएगा ओके, कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद, कृपया सहयोग करें। 10 सेकंड सिर्फ कांग्रेस ने जो टिप्पणी की है उसके ऊपर 10 सेकंड। ओके, ले लीजिए 10 सेकंड, 2 लाइन। देखिए, ये कांग्रेस जो है बेचैनी आम आदमी के लिए बिजली में हो ना तो फिर काम बन जाए। कांग्रेस अपने गिरेबान में जरा झांक कर देख ले। हम मेलोडी तो जरूर लोगों को खिलाते हैं, लेकिन हम किसी को गाली नहीं देते। ओके, ऑल राइट। कर्नल शरद शरण जी, किसी को गाली देने का काम नहीं 2017 का मुझे ध्यान है, जब आपकी पार्टी की सरकार जा रही थी उस वक्त पीक डिमांड थी 18,000 मेगावाट। मैडम प्लीज, 18,000 मेगावाट 2017 में पीक डिमांड हुआ करती थी, मुझे भली भांति याद है ये बात। और तकरीबन बिजली की उपलब्धता थी 15-16 हजार मेगावाट थी। मैं डेटा के साथ अब प्रत्येक वर्ष 2,000 मेगावाट की डिमांड बढ़ रही। जी बिल्कुल, यही आप ये संतुलन का अभाव है। सही बात है। बिजली आती थी, क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों नहीं? शासन काल में जो ये बता रहे हैं कि तमाम इन्होंने 17 में 18,000 मेगावाट की कैपेसिटी थी भाई। अब बोलिए। और वर्मा जी ने आप बीच में बोलने के लिए मना किया है ना। ओके रत्नाकर जी, धन्यवाद। रत्नाकर जी 18 घंटे तक सप्लाई कर सर, आप बीच में ना बोलें सर, वर्मा जी खुद बैठे आप धन्यवाद सर, धन्यवाद। वर्मा जी कर्नल साहब बोलिए। समाजवादी पार्टी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बोलने दें उनको। थैंक यू, बोलिए। पहली बार के राउंड में 3 बार मैंने निवेदन किया और दूसरी राउंड में 2 बार निवेदन किया कि वो प्लांट बता दीजिए जो 10 साल में बनाए हैं। सारी कथा, पूरा प्रवचन सब सुनाया, बस आंकड़ा नहीं बताया। और फिर अभी भी देखिए हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे। आप बोले क्योंकि सच निकल जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, 18,000 पीक डिमांड थी। हमने जब हमारे टाइम के प्रोजेक्ट्स बनके कंप्लीट हुए तो 22,500 मेगावाट की बिजली की सप्लाई आई थी उत्तर प्रदेश के लिए, और उसमें से 2 प्रोजेक्ट हमारी सरकार जाने के बाद कंप्लीट हुए, इसलिए गैप आया। बस मुझे ये बता दीजिए कि जो ओवरलैप, जो सरप्लस बिजली मिली है वो आपको 4-6 साल कटवा लेगी, उसके बाद क्या होगा? तो ये डेफिशिएंसी बढ़ेगी, मैंने पहले भी कहा। लेकिन एक आंकड़ा और भी तो ले लीजिए ना, जो नेशनल प्लान है प्रोजेक्ट्स का अगले 20 साल का, जो भारत सरकार का है, हमारा उत्तर प्रदेश जानता है कि किसी भी एक्सप्रेसवे के लिए एक चवन्नी भर का पैसा केंद्र से नहीं आया।
बिजली का जो प्लान है छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, गुजरात, राजस्थान, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, पानीपत हरियाणा, विजयनगर कर्नाटका, ये नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं अगले 20 साल के लिए। 25 करोड़ का जनमानस प्रधानमंत्री हम बनारस से भेज के बनाए, और उसके बाद एक प्लांट के लिए सेंटर से पैसा नहीं मिलता तो आप बंबई में बैठे हैं, आप भी बाकी विधायक मंत्रियों की तरह सिर्फ चिट्ठी खेलेंगे या जमीन पे काम करेंगे? ये तो हमने पहली सरकार देखी है जो विधायक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और उसके बाद शाम को चिट्ठी पहुंचते ही सप्लाई पहुंच जाएगी। चिट्ठी मत खेलिए, फोन करिए अधिकारियों को और बिजली सप्लाई ठीक कराइए। इस समस्या कोई ऐसा तो है नहीं कि अचानक से आ गई अनिल जी, ये कैलकुलेटेड है। अब जैसे नेक्स्ट ईयर है तो 35,000 मेगावाट तक भी पहुंच सकती है। क्या ये बिजली विभाग तैयार नहीं इतनी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि अधिकारियों की कहीं न कहीं, अभी अवधेश वर्मा बता रहे थे ना कि मैनेजमेंट की कहीं कोई कमी है, तो इनको जो डिमांड थी उस हिसाब से व्यवस्था इन लोगों ने नहीं की, क्योंकि डे बाई डे बढ़ती। जब 18,000 मेगावाट आप बता रहे हो, उस समय जब 18,000 मेगावाट की तब बिजली की समस्या थी। अब तब थी, तब इनके पास पता है कितनी 16,000 रहती थी, 18,000 की डिमांड है, तो उस 2,000 मेगावाट तब भी कम, उस समय भी कम थी, उस समय कम रहती थी। जब 18,000 की जरूरत थी तो पूरा नहीं कर पा रहे थे। समस्या तो पहले भी थी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली सरकारों ने कोई में कमियां रही हैं, तभी तो हम आए हैं। और जब हम लोग आज सरकार में हैं और हमारा दायित्व बनता है और हम लोगों ने किया भी, ये इस समय समस्या है और इस समस्या से मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही निजात भी मिल जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप इसमें कर चुके हैं बिजली विभाग में। उन्होंने अच्छा बताओ, बेचारे बिजली मंत्री की कौन सुन रहा है जो लोग उनको गाली दे रहा है? नहीं, बेचारा शब्द क्यों कह रहे हैं, वो काम भी वो भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि जब 18,000 की जरूरत थी तब कमी लगी रही, अब तो एकदम बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है, और ये मिसमैनेजमेंट अधिकारियों का है। उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। 2,000 मेगावाट प्रतिवर्ष ऐड कर दूं तो यानी 20,000 मेगावाट की एडिशनल डिमांड आ गई। वैसे 20,000 के हिसाब से तैयारी करते तो 38,000 तक खड़े होते। मैंने कहा ना, सरकार की जो है मंशा, सरप्लस होते, सरकार की मंशा सबको, यूपीपीसीएल सारे लोगों को बिजली देने की है और सरकार बिजली देने का काम भी कर रही है। अब तक तो कहीं शिकायत नहीं आई, इस बार है, लेकिन वो दूर हो जाएगी बहुत जल्दी। ये प्रबंधन की लापरवाही है, ये सरकार की पॉलिसी की कमी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ये सरकार का निकम्मापन है जो आज देश की और प्रदेश की जनता को भोगना पड़ रहा है। लेकिन कान खोल के ये सुन ले सरकार कि अगर जिन के ऊपर इन्होंने FIR की, अगर वापस नहीं लेंगे तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या कर लोगे? एक तो लाइट नहीं दे रहे, क्या कर लोगे? अरे क्यों नहीं कर लेंगे? नहीं, क्या कर लोगे? कह तो रहे इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे क्या कर लोगे? ईंट क्या बजा दोगे आप? अरे बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे? ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, ये जनता को। अरे क्या कर लोगे? पहले तो आप जनता को लूट रहे हैं, स्मार्ट मीटर के नाम पे कभी लूट रहे हैं, कभी किसी चीज के नाम पे, सरचार्ज के नाम पे लूट रहे हैं, और उसके बाद अरे क्यों पुलिस FIR किस बात की कर रहे हैं आप? एक भाई बिजली नहीं आ रही, घर बैठो प्रदर्शन करोगे? क्यों नहीं करेंगे प्रदर्शन करना मना आओ है फिर क्या? अच्छा ठीक करते हैं। नहीं, हमारे संविधान में लिखा है कि प्रदर्शन करना मना है। तो आओ फिर, पुलिस है ना, बिल्कुल करेंगे। मुकाबला करेगी पुलिस आपका। वापस नहीं की FIR तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, आप लिख के रख लीजिएगा। और सुनिए, ये स्मार्ट इंडिया, आप तो ये गुंडागर्दी की भाषा बोल रही हैं। गुंडागर्दी क्या ईंट बजा देंगी आप? बिल्कुल की भाषा बोल रही है आप। बीच में ना बोलो भाई, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? हाँ नहीं, आप गुंडागर्दी करेंगे। स्मार्ट सिटी बना रहे थे, ये बिना बिजली के स्मार्ट सिटी बना रहे थे। ये मुख्यमंत्री जी के AI हो पे सकता है कोई इनोवेशन कर रहे हैं। नहीं, AI पे स्मार्ट सिटी बना रहे थे क्या? या स्मार्ट सिटी इटली से देखने के जाते हैं? मुझे तो सिर्फ इतना बता दे, इस जनता को ये बिजली नहीं दे सकते तो ये छोड़ क्यों नहीं देते अपनी? अवधेश वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, जब आपको पता है कि हर साल हमारी 1,500 से 2,000 मेगावाट की डिमांड बढ़ रही है, तो आपको अपनी कैपेसिटी, आपको अपना ट्रांसमिशन, आपको अपने प्लांट से या एनर्जी एक्सचेंज से उपलब्धता और उसको सुनिश्चित तौर पर ज्ञान त्यागी लोगों तक पहुंचाना, यही तो काम है यूपीपीसीएल का। बिल्कुल ब्रिजेश जी, आपने सही कहा। देखिए, एक चीज आपको बताएं, कौन सा मैंने रॉकेट साइंस बता दी? ब्रिजेश जी, आपने एकदम एक आम पत्रकार को ये बात पता है। ब्रिजेश जी, आपने एकदम सही और इन महामूर्खों को नहीं पता। ब्रिजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपको बताऊं मैनेजमेंट क्या करता रहा। मैनेजमेंट तो ये माल पीने में तल्लीन है। ब्रिजेश जी, मैनेजमेंट ने खूब मेहनत की, साल भर मैनेजमेंट ने क्या मेहनत की। निजीकरण कैसे होगा, एक साल निजीकरण करते रहे, उद्योगपतियों के पीछे तलवे चाटते रहे, फिर एक साल स्मार्ट मीटर कैसे पब्लिक पर थोपा जाए उस पर लगे रहे। और हमने इनसे पहले कहा था निजीकरण पर भी मैं याचिका करता था, हमने कहा इतना आसान नहीं, बच्चों को खेल नहीं। स्मार्ट मीटर पर तो ही हुआ, मेरे दिल्ली से बदलवाया है कानून। अब मैं आपको बताऊं, अभी अपने चैनल पर जब ये चल रहा है, जब ये भारत समाचार पे, मुझे मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है।
अभी आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप जैसे करेंगे, ये जो बड़े बड़े जो नौकरशाह हैं जो गुमराह कर रहे हैं प्रदेश की जनता को, एकदम ये राइट टाइम हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, आज भी बिजली का संकट केवल 4 एक्शन लेने से पूरा बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में एकदम 80% संकट खत्म हो जाएगा। एक तो जो ये ब्रेकडाउन नहीं अटेंड हो रहे, जितने संविदा कार्मिक बर्खास्त किए गए उनको तुरंत ड्यूटी पर ले लें, जितने लोगों को गलत तरीके निलंबन किए उनको ड्यूटी पर ले लें, आगे संविदा कर्मियों को बर्खास्त न करें, 5 साल से जो भर्ती प्रक्रिया बंद की है वो चालू कर दें, और दूसरा जो प्रबंधन में बैठे नौकरशाह है इनका निलंबन करना चाहिए तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी को, और निलंबन करके घर भेजना चाहिए और ये बता देना चाहिए बिजली आवश्यक सेवाएं है, इसके साथ आपने खिलवाड़ किया है और आपकी जांच भी होगी। अरे आप बता रहे हो, मैं कुछ ऐसे एमडी को जानता हूं डिस्कॉम के, मैन पावर सप्लाई में जो गैंग है ना, ये जो लोग बेचारे लाइनमैन, बिल्कुल बिल्कुल मैन पावर सप्लाई में दलाली लेते हैं। बिल्कुल आपने ब्रजेश जी एकदम सही आप जा रहे हैं, एकदम आप सही एकदम पहुंच गए हैं। ये लोग इतने, अरे सब अच्छा, ये कोई हम कोई और आप देखिए FBI थोड़ी हमको पता है, सबको पता है ये बात की दलाली खाते हैं। मुख्यमंत्री जी सेवा निगम बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के बिजली निगम के लोग संविदा कार्मिकों को निगम से ही बाहर कर देते हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि सेवा निगम बना के इनको संरक्षण दो, और पावर कॉर्पोरेशन की मंशा है कि इनको घर भेज दो। इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। और ब्रजेश जी जो मैंने 3 चीज बताई, संविदा कर्मी रखो, जितने लोगों ने निलंबन किया तुरंत ले आओ सर्विस में, और जितने भर्ती चालू करिए अभी मुख्यमंत्री जी 3 एक्शन ले लें। आप मैन पावर का केवल ऑडिट करा दो, कौन कितने साल से रखे हुए किस कंपनी को, इन सब की दलाली की पोल पट्टी की, लेकिन ये करेगा कौन? मैं आपको बताऊं ब्रजेश जी, वही जवाबदेही खत्म है जो मैं बार बार कह रहा हूं। जी अभी आप देखिएगा, ये जैसे डिबेट खत्म होगी, मुझे पूरा भरोसा मुख्यमंत्री जी सर से पानी निकल गया है। यही सोचता हूं कि कुछ आम आदमी के काम हम लोग आ जाएं। ये जो आप कह रहे हैं हो सकता है फिर डिबेट करेंगे, आप समाचारों में बताएंगे कि पावर कारपोरेशन में कार्रवाई शुरू ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं ज्ञानेंद्र त्यागी जी को बुलाता हूँ। ज्ञानेंद्र जी, आपकी डिमांड क्या है? एक आम आदमी आखिरी में बिजली विभाग और सरकार से क्या चाहता है? मैं आखिरी में त्यागी जी को अपने धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने एक लाइन में बता दिया कि मैं कहां पहुंच गया, 30 रुपए के पंखे पर पहुंचा दिया इस सरकार ने। ये सरकार ओके, त्यागी जी बोलिए, आप त्यागी जी की बारी है। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ बीजेपी वाले भी हैं, मेरे भैया सपा वाले भी हैं, सूबे जी भी हैं, लोकदल से है, और बहन जी भी हैं, प्रियंका जी भी। मैं तो एक ही बात कहूंगा, हमने सारी सरकारें आम आदमी ने, किसान ने बनाई। सरकारें बनाने भी जानते हैं, सरकारें उखाड़ना भी जानते हैं। हम आम आदमी पार्टी हैं, ये सारे जितने बैठे हैं एक ही में बैठे हैं। मैं एक शेर से खत्म करता हूँ, दुश्मनी जमकर करो, खासकर रत्नाकर जी के लिए, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। सरकार बनाना भी जानते हैं, उखाड़ना भी जानते हैं। सिर्फ 2 पीढ़ियों ने बीजेपी को वोट दिया। लोकदल वाले हैं, लोकदल भी अच्छी पार्टी है, चरण सिंह जी की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी पीढ़ी से आप बीजेपी को वोट दे रहे हो? 2। बीजेपी को वोट 2 उससे दे रहे हैं। 2 पीढ़ी से इन्होंने हमें जो है मीठी गोली दी थी, 2 बार गाय को उसमें बहुत सारी गौशाला खुलवाएंगे, अनुदान देंगे, सारे पशु जो है हमारा नुकसान करें। खैर बीजेपी का मुद्दा है, गोया पेड़ बबूल तो आम कहां से भारत समाचार को जो है बहुत धन्यवाद त्यागी जी, राहुल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक जन उपयोगी विषय पर आप सबने अपना समय निकाला और चर्चा में शामिल हुए। आप सबका बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर बिजली नहीं है, संयम और सब्र से काम लें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। तो एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको हम दिखाएंगे कि पिछले 24 घंटे में बिजली की किल्लत में कहाँ कहाँ क्या परेशानियाँ उत्पन्न हुई, लोग क्या महसूस किए और लोगों की रातें कैसे तकलीफ में कटी। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रियव्रत दीक्षित आपके समक्ष वीडियो रिपोर्ट पेश करेंगे।